शाक्य बुद्धा जी बताइए कैसे आना हुआ। आज मत बोल देना कि मेरे स्तूप वापस कर दो, मैं आपका कोई स्तूप नहीं लिया हुआ हूँ, वरना रोज यही गुजारिश करते हो, मेरे स्तूप वापस कर दो, मेरे स्तूप वापस कर दो। तो उस दिन तुमने क्यों किया? बोल देते ना जाओ यहाँ से, तो मैं चला जाता। क्यों किया? किस दिन यार, किस दिन किक किया, किस दिन? इस कल या परसों की स्ट्रीम में, इससे पहले वाली कल और बोल ये तो देते परसों आया की नहीं स्ट्रीम। क्या, ये सपने में है क्या? कल और परसों में तो तुम आए ही नहीं थे यार। कल और परसों में तो हमने किसी को लिया ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ ही नहीं कल क्या परसों के। क्या और क्या खाने लग गया आजकल ये? परसों तो मैं स्ट्रीम करा ही नहीं हूँ। कल स्ट्रीम की थी, परसों स्ट्रीम नहीं किया था, तो फिर क्या कैसे खा ली? दोस्त लगा रहे हो यार? भाई परसों तो खाली था ना, परसों कहाँ स्ट्रीम किया था मैंने, कल स्ट्रीम की थी और आज कर रहा हूँ। गजब झूठ बोलते हैं, बुद्ध ने झूठ बोलना सिखाया है क्या? नहीं। अरे तुम कुशवाहा हो ना, कछवाहा बोलते हैं, मैं है ना? कोयरी हूँ, मैं कोयरी हूँ, कोयरी। हाँ हाँ, पता है। लेकिन मैं जब संग की समय भजन सुनने जाता हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, मतलब कुशवाहा सरनेम के बहुत सारे आते हैं। तो वो बुद्ध के भजन आते होते हैं होंगे। ना संग की समय। हाँ तो उससे क्या हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो खुद को कट्टर बुद्धिस्ट मानते हैं, मतलब बौद्ध है हम लोग। तो मतलब वो लोग है ना, अतिक्रमण हटाना चाहते हैं संकिसा का। लेकिन तुम तो अलग ही दिशा में जा रहे हो। अच्छा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब वो लोग नमो बुद्धाय कर रहे हैं, तो मुझे भी नमो बुद्धाय करना चाहिए, क्यों, है ना? हाँ मतलब फिर तो मैं जब अभी फिर तो जब मैं अयोध्या जाता हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे कुशवाहा समाज के लोगों के मंदिर हैं, ठीक है, और वहाँ पर तो वो कहते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य, हमारे आस्था के केंद्र हैं, और हमको तो वहाँ जय श्री राम करना सिखाया जाता है। तुम नहीं, क्यों नमो बुद्धाय मैं करने लगे हो? भजन सुनने जाता हूँ बुद्ध के, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब अरे भाई तो तुम जाके कुशवाहा। सुनो भजन भैया, तुम्हारे भजन में हमको इंटरेस्ट नहीं है भाई, तुम हमारा भी क्यों कोई दूसरे सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं है? कुशवाहा बोलते, कुशवाहा क्या कुछ नहीं, सैनी कुशवाहा पर मौर्य। बौद्धों का कॉपीराइट है क्या? मैंने कुशवाहा जो है वो बौद्धों के मतलब बौद्धों की जागीर है क्या? हम लोग जागीर हैं क्या बौद्धों के? तुम देखो लोग नहीं, जो तुम लोगों की गुलामी नहीं, तुम लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा होता है क्या कुशवाहा? लेकिन कुशवाहा, देखो कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य ये सभी बुद्धिस्ट है। अरे जो हैं वो हैं, जो हैं वो हैं, मैं नहीं हूँ, जो है वो हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं बुद्धिज्म को फॉलो करते, ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम किसी भी मत संप्रदाय को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। मम्मी पापा ये मैं हिंदू हैं। और तुम्हारे तो खुद अपने के मम्मी मम्मी पापा पापा तक हिंदू हैं यार, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं तो बुद्धिस्ट हूँ ना। हाँ बेशर्म हो इसलिए क्या? अच्छा, बुद्धिस्ट मतलब बेशर्म थोड़ी होता है भाई। भाई तुमने कहा ना कि तुम भाई तुम्हारे मम्मी पापा, भाई तो फिर का मतलब कुशवाहा का मतलब बुद्धिस्ट थोड़ी होता है, तुम क्यों होता मुझे है। बात जबरदस्ती करने? कुशवाहा का मतलब बुद्धिस्ट होता है। अरे मुझे लगा कि वहां पे बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोग आते हैं ना, भाई तो मेरे तुम्हारे लगने से दुनिया नहीं चलती है मेरे भाई, बहुत सारे फर्जी टाइटल चोर भी हैं, ठीक है, तो फर्जी टाइटल चोर जितने हैं वो आजकल अपनी मुख्य जाति छुपाते हुए कुशवाहा सरनेम का इस्तेमाल भी करते हैं। भाई कुछ भी। तुमको पता ही करना है तो तुम जाकर के उनका कास्ट सर्टिफिकेट देखो ना, उनके कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल तो कोई भी कुशवाहा लगा के घूम सकता है। आधार कार्ड देखा हूँ ना उनका। मैं हाँ यहाँ पे हाँ, वो सब भजन सुनने आते हैं आधार कार्ड लेके, वाह बेटा, मतलब बहुत बढ़िया। देख रहे हो अरे दर्शकों, बुद्ध के बिहार में आधार कार्ड लाने पर एंट्री मिलती है, और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, बिना आधार कार्ड देखे बौद्ध विहारों में एंट्री नहीं हो रही। गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया अरे बहुत बढ़िया। लेकिन एक ये हुआ था, एक सभा हुआ था, तो उस सभा के अध्यक्ष थे अरे हमको राजेंद्र तुम्हारी कुशवाहा। सभा से क्या लेना देना यार, सभा हुई थी तो हुई होगी, हमको ये सारी बकवास बातें क्यों बता रहे हो भैया, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई मुद्दे की बात करो ना। आज का क्या टॉपिक है फिर? आज का टॉपिक तुम ही डिसाइड कर लो। तुम हम्म। बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कि हमारे बौद्ध विहार वापस कर दो, ये बताओ कि हमने तुम्हारे कितने बौद्ध विहार लिए हुए हैं? भी दिख रहा है ना भाई, मैं क्यों, मतलब मुझे हिंदू धर्म से कोई ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन नहीं दिख रहा दुश्मनी तो है तुमको मूर्ति बहुत है। नहीं तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारे जितने भी पूर्वज रहे हैं वो सब के सब हिंदू धर्म से दुश्मनी रखते थे, तो तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? क्या? तुम लोगों के अंदर तो कब? नफरत ही भरी हुई है। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, ये कब से हुआ नहीं अरे लगा। बिल्कुल, तुम लोगों के अंदर, तुम लोग बहुत बड़े नफरती इंसान हो। तो बुद्धिस्ट लोग नफरती होते हैं क्या हिंदू धर्म के प्रति? हाँ तुम नफरती हो यार, बिल्कुल होते हैं, तुम नफरती हो, तुम बार बार अपनी नफरत का प्रदर्शन हमारे स्ट्रीम में आके कर चुके हो, तो नफरती क्यों ना बोलूं अरे भाई, जैसा तुम रिप्रेजेंट करोगे वैसा ही तो मैं समझूंगा। तुम हमें हमारी स्ट्रीम में हम कितनी बार आकर के अपनी नफरत जाहिर कर चुके हो, मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा चुके हो, तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारे बौद्ध बिहारों पर कब्जा करके बैठा हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे तुम बौद्ध बिहारों में जाता तक नहीं हूँ, तू कह रहा है कि मैं कब्जा करके बैठा हूँ,
क्या बेवकूफी इंसान है यार, झूठा। फिर आया करो, अच्छा रहता है, हम भी वहाँ ज्ञान की बातें बताते हैं। अरे क्या बहुत दिन करने आया करो भैया, हम चला जाया करेगा ना तो तुम लोग वहां से भग जाया करेगा, अगर हम चला जाया करेगा तो तुम वहां से भग जाया करेगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। नहीं नहीं, हम देखो पूछते ही नहीं है किसी को, अच्छा किस हम एक जाति के शर्त हो। पर जाएंगे, हम एक शर्त पर जाएंगे, मेरे कुछ प्रश्न है इसका जवाब तुम दे। ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ। चलो ये बताओ कि बुद्ध ने कौन सा ऐसा स्पेशल ज्ञान खोजा था जो बुद्ध के पहले नहीं था, बताओ। देखो बुद्ध का ज्ञान एक्सप्लेन करूँ तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और उसका मतलब सॉल्यूशन के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसको धम्म चलो चक्र प्रवर्तन चलो सूत्र बुद्ध के बताता 4 है। आर्य सत्य बताओ। दुख है, दुख का कुछ कारण भी है और दुख हम्म का निवारण भी है, और हम्म दुख के निवारण के लिए 8 8 अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। मतलब ये कोई खोजने वाली चीज है, ये कोई खोजने वाली चीज है मैं। अरे अभी, हाँ ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण। इन लोगों को तुम लोग कितना मूर्ख बनाते हो। तुम कह रहे हो कि बुद्ध और ने वो भी खोजा दुख है आर्य आर्य सत्य बता रहे, आर्य तो और आर्य विदेशी है। सत्य बता रहे हो। अरे भाई कि बच्चे बच्चे को पता है कि दुख है, भाई चोट लगेगी तो दुख होगा, ठीक है, टाइम से हमारे काम पूरे नहीं होंगे तो दुख होगा, तो दुख तो स्वाभाविक है। तो बुद्ध से पहले भी कारण और लोग दुखी निवारण है, होते थे। दवाई लगा लो तो निवारण है। बिल्कुल भाई, बुद्ध से पहले भी लोग दुखी होते थे, बुद्ध के बाद भी लोग दुखी होते हैं, तो इसमें बुद्ध ये ने कौन सी खोजा बड़ी क्या खबर यार? है? भाई ये खोज है अरे कोई? तुम लोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बोलते हो कि बुद्ध ने खोजा, जैसे लग रहा है कि बुद्ध से पहले लोग दुख को जानते ही नहीं थे, बेवकूफ। लेकिन कुशवाहा जी, बुद्ध ने 4 बहुत आर्य सारी, सत्य तो बच्चे बच्चे जानते हैं, अब इनसे 8 मार्ग पूछ लीजिए, शायद उसमें कुछ नहीं नहीं नया नहीं, हो। पहले हम पहले 4 आर्य सत्य पर ही बात करेंगे। बताओ, आप कह रहे हो दुख है, दुख का कारण है, भाई स्वाभाविक सी बात है, दुख तो कारण से ही होगा। और अगर दुख हमको हो रहा है तो हर व्यक्ति अपने दुख से बाहर जाने का प्रयत्न करता है, तो दुख का निवारण ढूंढता है। तो इसमें बुद्ध ने स्पेशल क्या खोज दिया भैया जो बुद्ध से पहले नहीं था? बुद्ध से पहले भी लोग दुखी होते थे, और दुखी होते थे तो उनके कारण होते थे, और उन कारणों का निवारण भी वो खोजते थे। ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध से पहले जो दुखी होता था वो जिंदगी भर दुखी रहता था और बुद्ध आए तो दुख से निवारण का उन्होंने सिद्धांत दे दिया, तब जाके लोगों को निवारण मिलने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का एक जुमला है, और इस जुमले में कोई दम नहीं है। ये लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए एक प्रोपेगेंडा है तुम्हारा। दुख है, तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है। गजब है आदमी हो यार भैया, ये कोई खोजने की चीज है क्या? तो एक 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 को मतलब एक लड़की का लड़का मर गया। देखो रोहित नाम का एक लड़का था ना, तो वो बुद्ध के पास चली गई, तो बुद्ध बोले कि किसी घर में राई राई पता है, वो मतलब ये जो राई है वो ढूंढ के लाओ, मैं इसको जीवित कर दूंगा। अरे ये तो इससे चोरी ये की कहानी है, ये भी चोरी की कहानी है, ठीक है ना? चुप ये कहानी ऐसे जैनों में भी है, ये कहानी ये जैनों फर्जी में भी है, कहानी है। ये कहानी पुराणों में भी है, और ये कहानी तुम लोगों ने कॉपी भी की है, ठीक है ना? यही कहानी सेम जैनियों में भी है, जाके पढ़ाई कर थोड़ा सा। कुशवाहा जी, इस कहानी को बच्चा बच्चा सुन चुका है, मैं भी कई और बार इस सुन चुका कहानी को हूँ। बच्चा बच्चा सुन चुका है कि भाई ये एक बुद्ध एक औरत का पुत्र मर गया, वो शोक में व्याकुल हो गई, वो गई, तो वो एक बार भगवान महावीर के पास जाती है, तो कहीं भगवान कृष्ण के पास जाती है, तो कभी वो बुद्ध के पास जाती है, तो वहां कहा जाता है कि भाई, तो वो कहते हैं कि भाई अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, लेकिन कुल मिला जुलाकर इसकी जो मूल शिक्षा यही है कि कोई भी धरती पर ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई। तो जब ये हर परिवार में किसी ये न किसी की टेंशन नहीं मृत्यु हुई चीज है, है, ये भी सब जानते हैं हाँ, बिल्कुल, कि तो ऐसा जब कोई हर परिवार परिवार में नहीं किसी न किसी की मिलेगा। मृत्यु हुई है, और वो कौन सी बेवकूफ महिला थी यार जिसको ये पता नहीं होगा कि भाई किसी के परिवार में कोई मरा नहीं है? तुम लोग यार तुम लोग ये कहानी गढ़ के बेवकूफ महिलाओं को बनाते भी हैं सेंसलेस बता रहे हो, हैं? बताओ, ऐसी कहानी गढ़ के महिलाओं को भी सेंसलेस बता रहे हैं। मतलब महिला है, बच्चा पैदा कर चुकी है, और बच्चे की डेथ हो जाती है, और वो महिला जाती है, तो बुद्ध उसको बताते हैं अच्छा जाओ किसी ऐसे घर से घूम के आओ जिस घर में किसी की डेथ ना हुई, तब तुम्हारे बेटे को जिंदा करेंगे। भाई ये अच्छा, बच्चा वो बच्चा महिला जानता घूम है भी कि रही है मरने के बाद, वो हाँ, उसको बेटा महिला छोड़ के तुरंत घूम बोल रही देना है। चाहिए कि कोई ना, हर घर में कोई ना कोई मरा होगा इसमें, और बिल्कुल। बोलना चाहिए कि ये कौन सा तो इससे वो है इससे भाई, ये भी पता बात है। लगता है, इससे ये भी यानी पता लगता है सेंसलेस, कि किस यानी कुशवाहा जी सेंसलेस टैक्स दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, नहीं, वो इससे सेंसलेस, पता टैक्स है, जिसका दे कोई रहे हैं। मतलब नहीं है। अगर इस घटना को सही भी माने तो इससे पता लगता है कि बौद्ध धर्म कैसे लोग अपना रहे थे, जिनमें जिनके बिल्कुल भी पास सेंस बुद्धि नहीं नहीं थी। है। हाँ, बताओ यार, ये कोई मतलब ये कोई बताने वाली बात है? बच्चा बच्चा जानता है यार कि भाई मृत्यु असंभव है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, और कोई ऐसा परिवार इस धरती पर नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें मृत्यु ना जिसके परिवार में हुई हो।
और वो फिर कह रहे हैं कुशवाहा कि जी, अच्छा है जाओ ऐसे घर से तिल इनसे लेकर के आओ ज्ञान जिस घर पूछिए में कोई कोई, मरा ना हो। इनसे ज्ञान पूछिए, ऐसा कौन सा ज्ञान है कि हमें बौद्ध तो विहार बता जाना तो रहे चाहिए? हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, ये यही तो तो कोई ज्ञान ज्ञान बता ही रहे नहीं हैं। है, ये तो सभी ये तो कौन ज्ञान सा ही नहीं ज्ञान है है। भैया? यानी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी ये बात और जानता है। बताइए, और बताइए, ये इस पर दावा कर रहा है कि हमारे बिहारों में आया करो, तुम्हारे बिहारों में दुख भाई हम तुम्हारे बिहारों में जाएंगे दुख ढूंढने, क्या खोजा भगवान बुद्ध ने वो बता यार भाई, तुम अभी तक नहीं बता पाए। भगवान बुद्ध की पूजा ऐसे ही थोड़ी होती है, बहुत अरे तो हर हम देश बताओ कैसे बहुत होती है भाई, हम भी तो वही जानना चाहते हैं, ऐसे नहीं होती तो कैसे होती है, हमको बता भाई कैसे होती है, वो बता ना देखो। कैसे हाँ, होती है। भगवान बुद्ध की पूजा में पहले त्रिशरण होता है, बाद में जय मंगल पूजा अष्टकथा तो होता है, राम बाद में रहीम की भी हो रही अरे है, बाबा भैया राम रहीम की। पूजा तो बहुत सारे लोगों की हो रही है, ठीक है, तो पूजा की बात मत करो, अरे पूजा उनका की तो बात ही मत क्या करो। खोजा वो बताओ ना, पूजा पूजा मत बताओ, खोजा क्या? हमको ये बताओ कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या स्पेशल खोजा, ऐसा क्या स्पेशल ज्ञान उन्होंने दिया जो उनसे पूर्व लोग नहीं जानते थे, वो बताओ बस में। अंगुलीमाल का कहानी पता है? वही जो उंगली मारता था, जो उंगली मारता था उसकी कहानी की बात कर नहीं रहे हो? एक बार कुशवा जी एक बार सुनिए कि उसमें क्या खोजा अंगुली माल की कहानी में, हाँ, बताइए। उंगली माल वाली कहानी देखो तुम ही सुना दो। देखो, अंगुलीमाल हर कोई इंसान का मतलब उंगलियां काटता था, उसका हार पहनता था। अच्छा, तो जब वो बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध ने उनको बोला कि इस पेड़ का ये पत्ता काट के लाओ। तो अल्लाह आता है, तो बुद्ध उससे सवाल पूछते हैं, अगर तुम सब कर सकते हो तो इस पेड़ का पत्ता काट के लाओ। तो वो पत्ता काट के लाया, और तो बुद्ध बोले इसको तुम वापस ज्वाइन करो। तो वो ज्वाइन करने में असमर्थ रहा, तो बुद्ध ने उनको बोला कि अरे नटराज ये जी हंसेंगे नहीं, मेरा। बिल्कुल आज हंसेंगे नहीं, हम सुनेंगे बस। हाँ हाँ, बुद्ध ने फिर क्या बोला? तो बुद्ध ने कहा कि जाकर इसको फिर से जोड़ो। फिर वो जोड़ना नहीं आया, तो बुद्ध ने उनको बोला मारना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीवन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अंगुलीमाल है ना, बुद्ध का शिष्य बन गया फिर। ठीक है, नहीं इसमें भी पहली नया बात क्या तो खोजा है, इसमें भी कोई नई नहीं चीज नहीं, नहीं है भाई, नटराज जी पत्ता एक कोई मिनट, भी नहीं जोड़ सकता, और लेकिन पत्ता जुड़ भी कुशवाहा जाता है जी, आजकल। उन्होंने ये ये बोला किसी कि को साइंस नहीं मारना आती। आसान है पर जीवित करना मुश्किल है। अरे जीवित करना नामुमकिन है, ये सत्य बात है, मुश्किल नहीं है ये ये सब भी। कोई, ये तो उंगली माल भी जानता था, वो मारता था तो वो ये भी जानता था कि हम जिसको मार रहे हैं उसको जीवित नहीं कर सकते। लेकिन हम एक तर्क पूछना चाहते हैं, आपने कहा कि वो जिसको मारता था तो उसकी उंगली की माला पहनता था। अब एक बात हाँ, बताओ, अब हम तुमको उंगली की माला दे देंगे, किसी की उंगली काट के, और तुमको उंगली उसकी माला अगर तुमको पहना देंगे तो उंगली तो कुछ समय में सड़ने लगेगी। जब वो सड़ने लगेगी तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो सफेद सफेद वाले। और जब वो सफेद सफेद वाले गंदे गंदे कीड़े पड़ जाएंगे तो उंगली माल की तो दाढ़ी लंबी थी, डाकू था ना, तो वो सारे कीड़े उसकी दाढ़ी में चले जाएंगे और फिर उसकी दाढ़ी से उसके मुंह में चले जाएंगे। सड़ी हुई उंगली के बदबू से और उसके कीड़े से ही मर जाएगा। वो बुद्ध भगवान से कब मिलेगा जी? मुझे लगता है कि आप बुद्ध को नहीं समझ सकते, क्योंकि अरे नहीं, आपके हमको समझाओ, हम समझने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। तुम हमको अंगुली माल का जो कहानी सुनाए हो, वो अंगुली माल का कहानी हमको समझाओ। हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि जो अंगुली माल थे, जो अंगुली माल थे वो अंगुली काट के पहनते थे। हम कह रहे हैं कि कोई, अब मान लो हम ही को मान लो, हम अंगुली काट के अगर किसी का पहनेंगे तो अंगुली तो एक आदमी की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी जो है 24 घंटे के बाद डिस्ट्रॉय होने लगती है, सड़ने लगती है। तो जब वो उंगली की माला पहनेगा तो उंगली तो 24 घंटे के बाद सड़ने लगेगी। तो जब वो हाँ, सड़ने लगेगी तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू देने लगेगा। तो जो उंगली माल जो सड़ी हुई उंगलियों की माला पहनेगा तो वो तो सड़ी हुई उंगलियों की बदबू से और उसमें पड़े हुए कीड़ों से ही मर जाएगा। तो फिर ये वो जीवित महत्व नहीं है। रहेगा भगवान बुद्ध से इससे मिलने के लिए? इससे सीख क्या मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं क्या नहीं, ये कीड़े फर्जी कहानी से सीख नहीं मिल सकती ना 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 ना, फर्जी कहानी से कोई सीख नहीं मिल सकती, ये सब ये चोरी ये का माल है। कहानी फर्जी तो बुद्ध से जुड़ी हुई नहीं होगी भाई, अच्छा, कोई बुद्ध बुद्ध कहानी को को ही सारे फर्जी ऐसे ही है। लोग मिलते थे, बात करते हैं, बुद्ध बुद्ध को काल्पनिक कोई सड़ी हुई अच्छा बताओ, आदमी नहीं मिलता था, ये सारे सड़ी ऐसे हुई एड़े बेड़े लोग अंगुली। मिलते थे। अच्छा एक बात बताइए अशोक जी, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं भाई अंगुली माल जो है, अंगुली माल उंगलियों की माला पहन रहे थे, हम कह रहे हैं कि उंगली की माला कोई पहन सकता है क्या? जब बॉडी 24 घंटे में डिस्ट्रॉय हो तो उंगली भी 24 घंटे में डिस्ट्रॉय होगी। आप कह रहे हो कि जितने लोगों को मारता था सबको मार के उनकी उंगलियों की माला पहन लेता था। चलो पहले आदमी को मारा होगा, दूसरे आदमी को मारा होगा, 10 लोगों को मार दिया होगा तो 10 लोगों की उंगली की माला पहना। पहले आदमी की उंगली सड़ी होगी। मैं तो, अगर आप जो कह रहे हो ना, मैं तो ये सोच के ही सोचा वो कितना गंदा रहा होगा यार कि कोई उंगली की माला पहनेगा, वो उंगली सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फिर उसमें
पड़े हुए जो कीड़े हैं उसकी दाढ़ी के रास्ते उसके सर पर उसके मुंह पर चढ़ेंगे यार। मैं घिन आ रही है मेरे को यार, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे अरे नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सीख क्या मिलती है ये महत्व है। ये छोड़ो तुम, तो इससे ये सीख कैसे ये संभव है कि मिलता है नहीं, जब ये जब तुम्हारी कहानी का पात्र ही जब तुम्हारी कहानी का पात्र ही नहीं लॉजिकल लग रहा है तो उससे सीख कहाँ से लॉजिक वाली मिल रही है अरे भैया? सीख भी कुछ यानी नहीं है ये कुशवाहा जी। अगर ये कहानी है तो बुद्ध से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो बाद में बनाई हुई होगी कहानी। हम पूछ रहे हैं बुद्ध ने क्या दिया, वो बताओ ना, कहानियां थोड़ी। बुद्ध ने त्रिपिटक दिया, बुद्ध ने धम्मपद दिया। बुद्ध ने कहा त्रिपिटक दिया यार? भगवान बुद्ध के समय थोड़े त्रिपिटक लिखी गई थी यार, क्या पागल बना रहे हो? भगवान बुद्ध जब, अरे सुनो, भगवान बुद्ध जब लिखते थे तो उपाली और आनंद है ना, लिखते थे। भगवान बुद्ध कहाँ लिख अ, के गए थे यार? भगवान बुद्ध के समय तो कोई लिपि ही नहीं थी, उनको तो लिखना ही नहीं आता था। अगर लिखना आता तो बताओ कौन सा अभिलेख भगवान बुद्ध ने लिखा है, बताओ। भगवान बुद्ध ने खुद से नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा है, उन्होंने नहीं कौन से लिखा। शिष्य ने लिखा है? कौन से शिष्य ने लिखा है? उपाली, आनंद और उपाली, ओ अभिधम्म लिखा, उपाली एक ने आनंद, तो उपाली आनंद ने कहाँ लिखा? क्योंकि तुम्हारा त्रिपिटक तो पहली शताब्दी में लिखा गया, उससे पहले तो तुम्हारे त्रिपिटक के लिखे जाने का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई कोई साक्ष्य नहीं है भाई। त्रिपिटक तो सबसे प्रथम बार पहली शताब्दी में लिखा गया ना, उसके पहले कहाँ लिखा गया है त्रिपिटक आपका? आप झूठ बोल रहे हो। लिखा गया है, अभी लिखा तो गया है तो प्रमाण लिखा दीजिए गया ना, है। प्रमाण दीजिए, लिखा गया है तो प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा? पहली शताब्दी से पहले की कोई पांडुलिपि उपलब्ध है आपके पास? मैंने सुना है कि श्रीलंका के ताड़, मतलब ताड़ के वो तो पत्थरों में 8वीं लिखा गया। शताब्दी की है, श्रीलंका वो में तो 8वीं 17वीं शताब्दी की शताब्दी, है। 18वीं शताब्दी से पहले की कोई पांडुलिपि नहीं है। बिल्कुल। ये कब लिखा गया था, क्या लिखा, ये महत्वपूर्ण सीख भगवान बुद्ध हमको शिक्षा क्या देते हैं, ये अरे महत्व। गजब भैया यार, तुम शिक्षा भी नहीं समझा पा रहे हो। शिक्षा में कह रहे हो कि अंगुली माल था उसको सुधार दिए थे भगवान बुद्ध। हमको वो कहानी अच्छा, नहीं जच रही है कि कोई आदमी आदमी अंगुली की माला कैसे पहन सकता है, वो तो बीमारी से मर जाएगा यार। भगवान बुद्ध का तुम ये पढ़ो, महामंगल सूत्र पढ़ो। भगवान अरे बुद्ध हम उसमें क्यों क्या पढ़े उपदेश दिए महामंगल थे? सूत्र भैया? तुम तो पढ़े हुए हो, तुम तो समझा ही नहीं पा रहे हो और हमको कह रहे हो पढ़ो पढ़ो। तुम पढ़ के जब हमको कुछ नहीं समझा पा रहे तो हम क्यों पढ़े? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहला, कहाँ असेवनाच कहते हैं? बालानो किसने सुना था कि भगवान बुद्ध कहते हैं? किसने सुना था कि भगवान बुद्ध कहते हैं? किससे कहते हैं? लिखा है, सुनो लिखा है, मैं अभी बीच में मत बोलो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्तियं विहरते जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे भत्तको अयतरं देवतं अभिकुंताय रत्यं अभिकंतवन्नं केवल कपं मंत्र जेतवन। मत पढ़ो, हम तुम्हारा मंत्र सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हमको ये ज्ञान की कुछ संस्कृत है बात कि बताओ पाली? कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कौन सा हाँ, स्पेशल ज्ञान खोजा, ऐसी कौन सी स्पेशल उपलब्धि ढूंढी तो जिससे मैं उनका अनुयायी मैं बन के सकूं? द्वारा, भाई मुझे तुम आप तो कह रहे हो कि मैं बुद्धिस्ट बन जाऊं, मैं बौद्ध बिहारों में जाऊं, तो मैं बौद्ध बिहारों में क्यों जाऊं? इसके लिए मुझे कन्विंस करो आप। मैं सुना रहा क्यों हूँ ना जाऊं मैं? मंगल सूत्र, ये जो तो मैं बुद्ध ने मंगलसूत्र वचन दिए गाने के लिए हैं, हनुमान चालीसा ना पढ़ लूंगा मैं तुम्हारा बुद्धिज्म का मंगलसूत्र गाने की जगह पर? मुझे भी आती है ना, हनुमान पाली चालीसा पूरी आती है, हाँ तो ऐसा पढ़ नहीं है। बैठ के। अभी पागल आदमी, अब बुद्ध हमको के कह रहा है कि शिष्य तुम थे। बिहार में आओ। नहीं, तुम हमको बौद्ध बिहार में इसलिए बुलाना चाहते हो कि हम बौद्ध बिहार में आके तुम्हारे बुद्ध का मंगलसूत्र गाएं? मतलब गजबे आदमी हो भाई। हाँ तो मुझे उसको पूरा याद है ना। नहीं, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है मंगलसूत्र गाने की जगह पर। अरे कुछ सीख मिलती है ना, उससे जीवन से रिलेटेड अरे कुछ हमको सीख कोई मिलते सीख हैं। नहीं मिल रही है मंगलसूत्र गाने से यार। तो सुनो ना, मैं सुना रहा हूँ तुमको, तुम सुन भी नहीं रहे हो। नहीं, हमको मंगलसूत्र मत सुनाओ, हमको बस ये बताओ कि भगवान बुद्ध जी ने ऐसा कौन सा स्पेशल ज्ञान दिया जो उनसे पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, बस ये बताओ। बोल तो रहा हूँ, आर्य सत्य और आर्यो अरे अट्टांगिको मग्गो। यार, आर्य सत्य दुख तो उनसे भाई, आर्य सत्य में दुख तो उनसे पहले भी लोगों को होता था। लोग दुख को जानते थे, दुख का कारण भी जानते थे, उसका निवारण भी जानते थे। तो भगवान बुद्ध ने इसमें स्पेशल क्या खोज लिया? तो रामायण महाभारत से क्या सीख मिलती है, तुम बताओ। हाँ मैं बता देता हूँ। भाई देखो, रामायण से तो हमको ये ठीक है, शिक्षा मिलती चलो, है कि एक पुत्र को, समझ मैं गया, बताता हूँ ना, समझ। सुन तो लो। अरे सुन तो लो, मैंने जो ठीक है। रामायण से सीखा वो बताता हूँ। रामायण हाँ, से मैंने ये सीखा कि एक पुत्र को अपने पिता के प्रति क्या क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है। एक भाई को अपने अन्य भाइयों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। मैं एक किसान हाँ, हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं घर छोड़ के जंगल जाने वाली पद्धति से को फॉलो नहीं कर, ठीक है। हम लोग मूलतः कृषक व्यक्ति हैं, किसान व्यक्ति हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं। तो एक गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपने माँ बाप, भाई, बंधु, मित्र, सखा और प्रजा से जुड़ा होता है। तो रामायण हमें हाँ, इतना तो सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चीजें हमको रामायण से सीखने को मिलती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल में आती हैं, हमारे निजी जीवन में इस्तेमाल में आ रही हैं, हाँ, ठीक है।
लेकिन आप बताओ कि बुद्ध से आपने क्या स्पेशल सीखा, वो समझाओ आप। अच्छा माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का मतलब रामायण के पहले तो सभी माता पिता से मारपीट ही करते थे, है ना? नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, मेरा ये क्लेम ही नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया है, उस आदर्श को देखते हुए हम उनसे प्रभावित हैं, इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, ठीक है। इसीलिए उनको मर्यादा तो पुरुषोत्तम कहा। अभी महाभारत में एक नारी का वस्त्र हरण होता है तो सीख मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन उस नारी का क्या दोष है? द्रौपदी का क्या दोष है उसमें, ये बताओ। कोई दोष नहीं था, इसीलिए जो दोषी थे रामायण की उनको। बात चल रही है, महाभारत में कूद गया। नहीं, ठीक है, ठीक है, उस नारी का कोई दोष नहीं था, और इसीलिए दोष मैंने नहीं था, सुन लो मैं बताता हूँ, उस स्त्री का कोई दोष नहीं था, इसीलिए उस स्त्री के जितने दोषी थे उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में मरवा दिया। बस तुम हाँ। बताओ कि बुद्ध से तुमको क्या मिला? महाभारत से ये मिला कि एक स्त्री को अरे वस्त्र महाभारत तू हरण फॉलो करना। करता है कि बुद्धिज्म फॉलो करता है? यार महाभारत और रामायण मैं फॉलो करता हूँ, वो मुझसे पूछ, तू बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तू बता बुद्धिज्म से तेरे क्या मिलने वाला है, वो बता मेरे को भाई। बौद्ध धर्म से बहुत कुछ मिल सकता है तुमको, तू जीवन बता का ना सत्य मिल भैया, जाएगा। बहुत कुछ में कोई 2-4 चीज तो बता दे। बहुत कुछ हम नहीं पूछ रहे, हम तो 2-4 चीज ही बता दे कि भाई मैं कन्विंस हो जाऊं, मैं थोड़ा सा मैं भी तुम्हारे बौद्ध विहारों में आना शुरू कर दूं, हमको कन्विंस तो कर लो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं बाजी, वेरे न वेरा। स्वर्ग में सीढ़ी लगा के स्वर्ग जाने का नुस्खा मिलता है जरूर। हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। अरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे संगी साम है, सबको हम ज्ञान देते हैं, पता है? हाँ हाँ, हम सबको ज्ञान क्या देते हो, देते हो लेकिन वही यहाँ तो नहीं ज्ञान बताओ। दे पा रहे हो। जो ज्ञान देते हो ज्ञान वही क्या तो बता देते रहे हो? हो। बुद्ध जो तो ज्ञान आप बच्चा देते हो बच्चा वही तो जानता ज्ञान है, अंगुली मार कर तुमने बताया तो बच्चा बच्चा जानता है कि किसी को मार देने के बाद उसको जीवित नहीं कर सकते। पेड़ का पत्ता तोड़ने के बाद फेविकोल से जोड़ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं जोड़ सकते। सब कोई जानता है। अशोक जी, वो एक वो कलम लगाना भी तो होता है, उसमें दूसरा का पत्ता जोड़ दिया जाता है, दूसरा पेड़ हाँ जोड़ हाँ दिया हाँ, जाता है। अगर वो हाँ। पौधा ऐसा होगा, हाँ कलिंग वाला होगा, यानी कलम लगाने वाला, तो वो जुड़ जाएगा फिर तो, जैसे मुनगा है। अरे तो अनर्थक रामायण निरर्थक बात ना करें, इनसे सिर्फ इतना पूछें कि भाई बताइए ना कि बुद्धिज्म में, जैसे हमने कहा ना रामायण से हमको ये शिक्षा मिलती है, महाभारत से ये शिक्षा मिलती है, आप बताइए ना कि बुद्धिज्म से क्या शिक्षा मैं ग्रहण करूं, बुद्ध से क्या सीखूं मैं? तो पढ़ो ना, धम्मपद पढ़ो, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अरे भैया तुमने तो पढ़ी है ना, तुम बताओ कि धम्मपद में ऐसा क्या स्पेशल है जिसको मैं अन्य ग्रंथों में ना पढ़ सकता हूँ? ठीक है, मैं धम्मपद का एक ये सुनाता हूँ पंक्ति, ठीक है? नहीं वेरे न वेरानी सम्मति दो खुदा चनो अवेरे ने च सम्मति ये स धम्मो सनंतरो। मतलब बुद्ध कहते हैं कि वेर से वेर नहीं मिटता, वो अवेर से मिटता है। तो जब युद्ध करेंगे तो उसमें निष्पाप सैनिकों की, मतलब निष्पाप लोगों की ये जाएगी, बलि जाएगी, तो उसको अवेर से मिटाओ, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अच्छा, अगर बुद्ध ने ये जो बात बोली है कि हाँ अगर कोई आपसे वैर रखता है तो आप उसके साथ मित्रता करके हाँ बैर हाँ को मिटाओ, तो एक बात हाँ। बताओ, चाइना वाले तो हमसे शत्रुता रखते हैं। चाइना में एथिस्ट लोग है ना, कहाँ बौद्ध धर्म वाले हैं? अच्छा, पाकिस्तान वाले? अरे वो तो मुस्लिम है ना, वो थोड़ी बौद्ध है। अच्छा, अच्छा, ये मतलब ये बुद्ध का खाली जो बौद्धों पर वचन है अप्लाई सिर्फ होगा? अरे बुद्धिस्टों के लिए है। एक मिनट भाई रुको, ये सिर्फ बुद्धिस्टों पर अप्लाई होगा? मतलब ये ऐसा बुद्ध का नहीं है। ज्ञान सिर्फ बुद्धिस्टों पर अप्लाई होगा? अरे मैं तुम्हारे कहने के लिए सुनो, तुमको एक मैं बताता हूँ, ये जो तुमने बोला है ना, सेम यही बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और थोड़ा सा एक हाँ, काम करो, तुम अच्छी बात है। यूट्यूब, तुम अपना एक सुनो, तुम एक काम करो, तुम यूट्यूब और स्ट्रीम यार्ड दोनों में जुड़े हुए हो, इको हो रही है वॉइस, तो तुम पहले अपना यूट्यूब बंद करो और सिर्फ स्ट्रीम यार्ड पर रहो अपने अरे बुरी स्ट्रीम खराब हो रही है, वो फिर इको से ज्यादा आ ऐड रहा है करो। क्या अशोक जी, नटराज जी? आप फिर से जुड़ो, फिर से ऐड करता हूँ, फिर से जुड़ो। ये पता नहीं क्या यार, ये अब तक भाई 50 मिनट कुशवा हो जी, गए, अब तक ना समझा पाया कि बुद्धिज्म में कुशवा जी, इसने स्पेशल क्या कहा है। है कि बुद्धिज्म में कहा है कि बैर मत रखो भाई, ऐसा तो ऋग्वेद में लिखा है कि तुम्हारे मन एक बिल्कुल, समान हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो। ये तो ऋग्वेद में ही लिखा है ऑलरेडी। ऋग्वेद में ही लिखा है, सब चोरी का माल है भाई। हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है कि भाई ये शिक्षाएं जो हैं, ये शिक्षाएं तो हमारे यहाँ भी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन गजब है इनका भाई। इतने टाइम ये कह रहा है कि संकिसा में मैं बहुत सारे लोगों को शिक्षा देता हूँ, और यहाँ पर शिक्षा देने आया तो अब तक ना बता पाया कि भाई कैसे करें। ऋग्वेद 10:191 और मंत्र 4 पे यही बात लिखी है जो ये बता रहे हैं, और सुंदर ढंग से लिखी है, काफी सुंदर। कुछ भी चल रहा है लोगों का भाई।